नाज़रीन, अखबारों की सुर्खियों पर मबनी प्रोग्राम आज के अखबार में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। पेश आज की मकामी अखबार से शायद सुर्खियां शुरू करते हैं रोजनामा आफ्ताब से। रोजनामा आफ्ताब अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं, जम्मू व कश्मीर में कोरोना वबा से अमवात का न थमने वाला सिलसिला जारी। कोरोना वायरस से मजीद 6 मरीज जाँ बहक, अमवात की तादाद 133 पहुंच गई। कश्मीर से 119 जबकि जम्मू खिते से 14 मरीजों की मौत। मजीद 183 अफराद मुस्बत, तादाद 8429। सेहतियाबी के बाद 112 मरीजों को घर जाने की इजाजत दी गई। वही एक और खबर में लिखते हैं, वादी में तूफानी आंधी, छतें उड़ गई, दरख्त जड़ से उखड़ गए, मौसलाती निजाम दरहम बरहम। आगे बढ़ते हैं रोजनामा तामिल इरशाद। रोजनामा तामिल इरशाद अपने टॉप कॉर्नर में लिखते हैं, पुलवामा में फोर्सेस कॉन्वॉय के नजदीक धमाका, सीआरपीएफ एहलकार जख्मी, इलाका में सनसनी। तलाशी कार्रवाई के दौरान आईईडी बरामद, बड़े हादसे को टाल दिया गया पुलिस। वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, सोबरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों की लापरवाही से एक और मरीज की जान गई। बगैर ऑक्सीजन एम्बुलेंस में सवार करके बेमिना मुंतकिल करने के लिए कहा गया। मिन्नत समाजत भी डॉक्टरों का जमीर जगा न सकी। लिखते हैं, एक इंतहाई दिल दहलाने वाले वाक़ा में सोबरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने ऑक्सीजन की शदीद जरूरत के बावजूद एक मरीज को एक ऐसी एम्बुलेंस में मजबूरन बिठा दिया जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई का कोई इंतजाम नहीं था, जिसके नतीजे में मरीज की एम्बुलेंस में ही मौत वाक़ा हो गई। वाक़ा के बाद अब अस्पताल की इंतजामिया ने कहा है कि इस वाक़ा में मुलव्वस सभी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताहम फोतशुदा मरीज के लवाकीन का कहना है कि मामला की तहकीकात और मुलव्वस डॉक्टर को सजा देने से अब मरीज की जिंदगी नहीं लौटाई जा सकती। आगे बढ़ते हैं रोजनामा कश्मीर उज़्मा। रोजनामा कश्मीर उज़्मा अपने अखबार के बीच में एक खबर को शाया करते हुए लिखते हैं, कुपवारा में गर्मी की तपिश से खेतों खलियान सूखने लगे। 6 बड़े नालों के पानी की सतह में भारी कमी, धान की फसल तबाह, दर्जनों देहात मुतासर। लिखते हैं, शुमाली कश्मीर में जिला कुपवारा में दर्ज हरारत में नुमाया इजाफा की पेश नजर नदी नालों में पानी की सतह कम हो गई है और खेत और खलियान सूख गए हैं, जिससे धान की फसल बुरी तरह मुतासिर हो रही है। कुपवारा जिला में गर्मी की तपिश से नदी नालों में पानी की सतह में काफी हद तक कमी वाक़ा हो गई है, जिसकी वजह से धान की पनीरी वाले खेत और खलियान सूख गए हैं। कुपवारा और हंदवारा में कम से कम ऐसे 6 बड़े नदी नाले हैं जिनमें पानी की सतह तशवीशनाक हद तक कम हो गई है। वो एक और खबर में लिखते हैं, मगर और मिल 2 गोरखा जातों का नाम था। जम्मू व कश्मीर गोरखा सभा सदर का दावा। जम्मू में 75,000 से जायद अफराद को इकामती असनाद जारी। साबिक गोरखा सिपाही, मगरबी पाकिस्तान मुहाजिरीन और वाल्मीकि तबका के लोग शामिल। आगे बढ़ते हैं रोजनामा श्रीनगर न्यूज। रोजनामा श्रीनगर न्यूज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से लिखते हैं, मौजूदा आलमी वबाई बीमारी से नजात के लिए सिर्फ अल्लाह ताला का दामन थामना होगा। अवाम तौबा व इस्तगफार का एहतमाम करें। जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तलकीन। वो एक और खबर में लिखते हैं, जंगजुओं ने फोर्सेस को निशाना बनाने की गर्ज से आईईडी धमाका किया, एक अहलकार जख्मी। पुलवामा में फोर्सेस की कॉन्वॉय पर हमला, दूसरी आईईडी को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। पुलिस चीफ दिलबाग सिंह। अब एक नजर डेली इंग्लिश न्यूज पेपर्स पे शुरू करते हैं ग्रेटर कश्मीर से। ग्रेटर कश्मीर अपने अखबार में एक खबर को शाया करते हुए लिखते हैं, रिटायर्ड नॉन लोकल सोल्जर्स अमंग 75,000 get domicile certificates in Jammu district. Our children can now apply for government jobs here. लिखते हैं, 75,000 domicile certificates have been issued in Jammu district, including to the retired army personnel of Gorkha community, West Pakistani refugees and Valmiki community. एक और खबर में लिखते हैं, अमरनाथ यात्रा likely from July 21. SASB meet on Monday. LGP's obeisance at Cave Shrine. आगे बढ़ते हैं राइजिंग कश्मीर। राइजिंग कश्मीर अपने टॉप कॉर्नर में लिखते हैं, पेंडेमिक डिलेज DPR framework of Srinagar satellite township. Experts are likely to visit valley after the situation improves. SDA लिखते हैं, following the coronavirus pandemic, the framework of detailed project report for much hyped satellite township in Srinagar has been delayed and experts are likely to visit Kashmir after the situation improves, officials said on Sunday. एक और खबर में लिखते हैं, killed Hizb militants tested COVID-19 positive, police claims. आगे बढ़ता है कश्मीर रीडर। कश्मीर रीडर अपने अखबार के बीच में खबर को शाया करते हुए लिखते हैं, सहरीन शमीम इज फर्स्ट कश्मीरी वुमन टू बी ऑफर्ड अ मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी एट ऑक्सफोर्ड। एजुकेशन इन कश्मीर हैज टू बी इंसुलेटेड फ्रॉम लॉकडाउन एंड कर्फ्यूज, सेज द मैरिक हु गेव अप मिडवे डिग्रीज इन इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स। एक और खबर में लिखते हैं, श्रीनगर संडे मार्केट स्टिल शट। लिखते हैं, डिस्पाइट द ईजिंग ऑफ द कोरोना वायरस लॉकडाउन, द वीकली फ्ली मार्केट इन श्रीनगर, कॉमनली नोन एज द संडे मार्केट, रिमेन्स क्लोज्ड सिंस मार्च दिस ईयर। आगे बढ़ता है कश्मीर टाइम्स। कश्मीर टाइम्स अपने टॉप कॉर्नर में लिखते हैं, चाइनीज टी साउंड्स अलर्ट फॉर ब्यूबनिक प्लेग। और अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, न्यू गाइडलाइंस डिलीवर फाइनल ब्लो टू कश्मीर आइकॉनिक हाउस बोट इंडस्ट्री।
लिखते हैं, already reeling under the aftermath of over 3 decades of political unrest, loss of tourism and the ongoing lockdown, Kashmir's iconic houseboat industry seems to have been delivered a final blow. नाज़रीन, ये थी आज की मकामी अखबार से शायद सुर्खियां। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। भारत दुनिया का तीसरा मुतासिर तरीन मुल्क, कोरोना अफराद की तादाद 7.25 लाख। जम्मू कश्मीर में भी 227 नए मुकदमात, मरने वालों की तादाद 130। माशी नुकसान से 2-4 तलबा का फीस माफ किया जाएगा, जेनवार का बयान। इंतजामिया की दोहरी पॉलिसी काबिल अफसोस, चेयरमैन शबीर अहमद मट्टा का सरकार पर इल्जाम। महकमा सयाहत से वाबस्ता लोग फाका कशी के शिकार, शिकारा वालों की सरकार से फरियाद। रंगरेट में कायम फैक्ट्रियां आवाम के लिए वबाली जान, हिलविल कॉलोनी की सरकार से गुहार। आरजी मुलाजमीन को फौरी तौर मुस्तकिल किया जाए, फयाज अहमद शबनम का श्रीनगर में एहतजाज। मल्टीप्लेक्स सिनेमा मुतनाज़िर जमीन पर तामीर किया जा रहा है, विजय कुमार सहनी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान। अब खबरें तफसील के साथ। भारत में एक ही दिन में 24,850 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है और इस तरह ये अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है, जबकि पिछले 3 दिनों से लगातार मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में इजाफा हो रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के 227 नए मुकदमात दर्ज हुए हैं, जिनमें से 127 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से था। नए मुकदमात में 43 सिक्योरिटी और पुलिस एहलकार शामिल हैं और कल भी कोरोना वायरस में मुब्तला 3 शहरी जान बाक हुए हैं। इस तरह से जम्मू कश्मीर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 130 तक पहुंच गई है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के बयान के मुताबिक जिला कुलगाम के इलाके में गुज़श्ता रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में मारे जाने वाले 2 अस्करियत पसंदों के नमूने भी मुस्बत पाए गए। ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर जेनवार ने पीनीवी से बात करते हुए कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से उन तलबा को फीस छूट देने का ऐलान किया है जिनके कुंबे को माशी नुकसान पहुंचा है। जेनवार ने मजीद कहा कि जिन खानदानों की कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सिफर आमदनी थी, उनको 100% तक छूट दी जाएगी। जहन पे, उसके नफ्सियात पे क्या असर आ रहा होगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं ये चीज समझने से कासिर हूं कि आईन जिसकी अब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इक्वेलिटी और पता नहीं क्या क्या, अब तो मैं वो कानून ही भूल चुका हूं, उनका लगता है कि डेफिनेशन ही चेंज हो चुकी है। सवाल यह है कि डिस्क्रिमिनेशन इस बिना पे कि एक हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में, कि एक बच्चे को फैसिलिटी अवेलेबल है, उसको जियो फाइबर तक भी एक्सेस है, वो ब्रॉडबैंड भी यूज करता है। दूसरा बच्चा, बल्कि कसीर तादाद बच्चों की, बल्कि 98% बच्चों की तादाद जो इससे महरूम है। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्पैरिटी। और जब हम इसका मवाजना कश्मीर से बाहर के बच्चों से करें, वहां हर एक को ये फैसिलिटी अवेलेबल है, कश्मीर के बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्पैरिटी, आखिरकार क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्या अब इस आईन को इतना, इस कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या इसको इतना पांवों तले रौंदा गया है? क्या वही कॉन्स्टिट्यूशन जो इक्वलिटी की बात करता था, जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करता था, अब कश्मीर के बच्चे के ताल्लुक से उस कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन ही चेंज हो चुकी है। इस वक्त पोजीशन ये है कि हमारे बच्चों को एक्सेस नहीं है और दूसरे बच्चों को वो एक्सेस इजीली है। अब सवाल यह है कि अब एजुकेशन के नाम पे ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि एक बच्चे को आप महरूम कर रहे हैं, दूसरे बच्चे को ये फैसिलिटी है। एक तरफ से आप जियो फाइबर कनेक्शन आम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर क्लास के लोग जिसका फायदा उठाते हैं, दूसरी तरफ वही गरीब, वही इकोनॉमी क्लास जिनको आप 4G से महरूम किए हुए हैं। ये बहुत ही ज्यादती की बात है। ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन शबीर अहमद मट्टा ने सरकारी इंतजामिया पर लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ कारोबारी इदारों को खोलने की इजाजत देने, जबकि ट्रांसपोर्ट महकमे से वाबस्ता गाड़ियों को चलने की इजाजत न देने पर कई सवालात खड़े किए हैं।
शबीर अहमद ने कहा कि ये बात रोजी रोशन की तरह यहाँ है कि पिछले 11 महीनों से अगर कश्मीर में कोई सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अपराध हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि हर एक के लिए गाइडलाइन हो गई, मगर ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसके लिए भी कोई गाइडलाइन नहीं होगी। इसमें सोमो आते हैं, टवेरा आते हैं, बस आते हैं, मिनी बस आते हैं, जो भी आते हैं इस तबके से वाबस्ता है। मगर बदकिस्मती की बात है, जो भी गाड़ियां चल रही है एसआरटीसी गाड़ियों को गाइडलाइन है, मगर हमारे लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। हम डीसी साहब से भी मिले, हम डिविजनल कमिश्नर साहब से भी मिले, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के बशीर अहमद खान साहब से भी मिले। उनने कल कहा था कि जल्द से जल्द कोई गाइडलाइन आपकी लिख जाएगी, मगर मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल तक हमारी मंडी में हमारे लिए कोई गाइडलाइन निकलनी चाहिए। उसके बावजूद जो ये बस स्टैंड हमारा शिफ्ट हो गया बटमालू से पारिमपुरा जनरल बस स्टैंड, जिसमें हर एक गाड़ी आती है, सोमो आती है, टवेरा आती है, एसआरटीसी की गाड़ी आती है, बस आती है, मिनी बस आती है, बगैर ऑटो के जो भी आते हैं वो सबको इधर पारिमपुरा से चलना है। मगर यहाँ हमें समझ नहीं आता है, कपवाड़ा से गाड़ी आती है, बारामूला से गाड़ी आती है, टंगमर्ग से गाड़ी, ये सारी गाड़ियां सोमो टवेरा एसआरटीसी गाड़ियां ये इस वक्त ओल्ड बस स्टैंड जो हमारा बटमालू में था, जहां मिनी सेक्रेटरीट का प्लान गवर्नमेंट का था, ये वही है। हम एसडीए वालों से कहना चाहते हैं, हम आईजी ट्रैफिक साहब से कहना चाहते हैं, हम एसएसपी जावेद साहब से ये अपील करना चाहते हैं, डीसी साहब से अपील करना। हमने ये कहा, उनको बार बार कहा कि ये ऑपरेशन इलीगल ऑपरेशन जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की वायलेशन हो रही है वहां, ये रोका जाए और हमें अपना अयाल बचाने के लिए पारिमपुरा में जो पैसेंजर आनी चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। वो सीधा बटमालू, जब कपवाड़ा से गाड़ी आएगी वो डायरेक्ट बटमालू जाएगी, तो पारिमपुरा में हमको कौन आएगा? ये जो इलीगल ऑपरेशन चल रहा है ये मेहरबानी करके बंद किया जाए। नाज़रीन, ये थी आज की मकामी अखबार से शायद सुर्खियां। आप देखते रहिए पी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।